बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात। इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो इंतहाई गंदगी का शिकार है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि वहाँ पे शहीदों के खून पे सियासत की जा रही है। शहीदों के खून के पीछे अपने जराइम को छुपाने की कोशिश की जा रही है। शहदा के खून का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए, अपने ज़ाती इंतकाम के लिए। ये सब कुछ किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है, इस पे ज़रा बात करते हैं। और दूसरा, एक दो खबरें, क्योंकि अवाम पहले भी ये बात जाहिर हो चुकी है कि अवाम, पाकिस्तान के अवाम है बाशऊर, वो इंफॉर्मेशन उनके हाथ में है। ये पहले का ज़माना नहीं था। अब ये पहला ज़माना गुजर चुका है कि जब आपको पाकिस्तान टेलीविज़न का इंतज़ार करना पड़ता था कि वो क्या खबर देता है, या 24 घंटे के बाद आपको अखबार का इंतज़ार करना पड़ता था कि 24 घंटे के बाद जो अखबार आएगा उसमें क्या खबर आएगी। और उस अखबार में भी क्या होता था, एक अखबार होता था लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा के लिए, और एक अखबार होता था दूर दराज के इलाकों के लिए। और जो खबर लाहौर में 24 घंटे के बाद छपती थी, वो दूर दराज के इलाकों में, जिस इलाकों में रिमोट एरियाज जिनको कहते हैं, साउथ पंजाब कह लें, सिंध का अंदरून सिंध कह लें, बलूचिस्तान के अंदरून इलाके कह लें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदरून इलाके कह लें, वहां पे तो वो खबर 36-40 दो दिन तक नहीं आती थी, क्योंकि वहां पे तो अखबार ही लेट आता था और अखबार के ऊपर लिखा होता था 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। तो ये चीजें समझने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान की पूरी सियासत को एक गलत फैसले ने गंदा किया हुआ। एक गलत फैसला किया था और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स उसकी वजह से, और पाकिस्तान का सियासी निज़ाम और पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम, पाकिस्तान की मईशत दाव पे लगी हुई है। स्कोर बराबर किया जा रहा है, अपना ज़ाती स्कोर बराबर करने की कोशिश की जा रही है। खबरें भी आपसे शेयर करूंगा क्योंकि इसके पीछे मामलात क्या हैं। देखिए, बात कौमी असम्बली में भी ये सवालात उठाए जा रहे हैं, सेनेट में भी सवालात उठाए जा रहे हैं। जो हमारा पार्लिमान है, ईवान है जिसको कहते हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती, वहां पे सवालात पूछे जा रहे हैं। सवालात ये पूछे जा रहे हैं कि जनाब ये हो क्या रहा है, खास तौर पे वेस्टर्न बॉर्डर पे क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। और अगर ये सारी चीजें क्रिस्टल एंड क्लियरली बता दी जाए और डिस्कस की जाएं, और बंद कमरों के बजाय ओपन फोरम पे बातें की जाएं और मुशावरत के साथ की जाएं, तो फिर इशू नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये मामला है हमारे वेस्टर्न बॉर्डर का, मगरबी सरहदों का। वहां पे गैर मुल्की सफीर भी विजिट करते हैं और वो खबरें भी आती हैं कि वो जा रहे हैं, गैर मुल्की सफीर जा रहे हैं, और ऐसे मुल्कों के सफीर जा रहे हैं जिन पे इल्ज़ाम है कि जनाब ये सारा कुछ वहीं से हो रहा है, रिजीम चेंज का। तो ये चीज़ें कन्फ्यूजन का शिकार हैं। अब दो वाक़यात हुए, एक ड्रोन हमला हो गया और एक हमारा जानी माली नुकसान हुआ, बहुत बड़ा फौजी नुकसान हुआ है। और हमारे इंतहाई सीनियर जर्नल और कोर कमांडर, इंतहाई अहम कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, वो शहीद हुए हैं। उनके साथ एक मेजर जनरल शहीद हुए हैं, उनके साथ एक ब्रिगेडियर जनरल शहीद हुए हैं। ब्रिगेडियर भी 1 स्टार जनरल होता है, वो शहीद हुए हैं। 2 मेजर शहीद हुए हैं, एक क्लास नायक शहीद हुए हैं। ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है और इस नुकसान पे पूरी कौम अफसरदा है। और ये क्या है, इसके बारे में कौमी असम्बली में, सेनेट में जो अपोजिशन है वो सवालात उठा रही है, पूछ रही है। और फिर दूसरा वाक़या जो हुआ है वो हुआ है अफगानिस्तान में ड्रोन हमला। उसके बारे में भी ऐवानों में सवालात उठाए जा रहे हैं। पहले भी ये अर्ज किया था कि इतने बड़े सानहात में, इतने बड़े वाक़यात में अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी। ना वजीर खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना वजीर दिफा ने की, ना वजीर खारजा ने की। वजीर दाखिला, वजीर खारजा, वजीर दिफा, तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बताते यहाँ तक के कौमी असम्बली और सेनेट में आके स्टेटमेंट दे दें, वहां पे तसल्ली तशफ़ी हो जाए, बिल्कुल चीजें क्लियर कर दी जाएं, तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। और इस सारे वाक़े से, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा फ़िज़ाई हादसा है,
اس کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ بے حسی اتنی ہے نا، کوئی سمجھ ہی نہیں رہا، اور اس سے سیاسی فائدہ، ذاتی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور صدر مملکت نے ٹیلی فون کیا، اس کو ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی، پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان توجہ ہٹانے کے لیے، ڈائیورٹ کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور کس کو نہیں پتا؟ تو نوجوان نسل ہے وہ سارا کچھ جانتی ہے، مغربی ذرائع ابلاغ سارا کچھ رپورٹ کر رہے ہیں، اور جب سب کچھ رپورٹ کر رہے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ سب سے اچھی جو بریفنگ دے سکتے ہیں، سب سے اچھی بریفنگ وہ ہے پاک فوج کے ترجمان DGISPR، وہ سب سے اچھی بریفنگ دے سکتے ہیں۔ وہ بلائیں میڈیا کو، اور میڈیا کو بلا کے سوالوں کے جوابات دے دیں اور ان کو مطمئن کر دیں، اور اس کے بعد پھر یہ چیزیں پورے دنیا میں پھیل جائیں گی، اخبارات کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے۔ لیکن وہ ہو کیا رہا ہے کہ اس پہ کمپین لانچ کی گئی، اور وہ یقیناً پاکستان کے دشمنوں کی لانچ کی گئی تھی، اس کو ہوا دی گئی، ہمارے ہی کچھ دانشوروں نے اس کو اچھال دیا، اس لیے کہ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب اور ڈاکٹر عارف علی، یعنی کہ جو بھی PTI کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو رگڑ دیا جائے۔ تو مسئلہ یہ ہے، اور کن لوگوں سے، یعنی کہ کن پولیٹیکل پلیئرز سے آپ ان کو رگڑوانا چاہ رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے، کون رگڑ رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کی کوئی بات مانے گا جو خود ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے باہر بھی افواج پاکستان کو کیا کیا نہیں کہتے رہے، ملٹری لیڈرشپ کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا، اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں؟ یعنی ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس میں رگڑا لگایا جاتا ہے، اور وزیر بن جائیں آپ آرام سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور پھر جب خرم دستگیر صاحب، جاوید لطیف صاحب سارے اوپنلی آ کے باتیں کریں گے، اور وہ سب کے سب جو افواج پاکستان کی ماضی کی ملٹری لیڈرشپ کو، موجودہ لیڈرشپ کو جو گالیاں دیتے رہے، دھمکیاں دیتے رہے، وہ سارے کے سارے بیٹھے ہیں اقتدار کے ایوانوں میں، اور وہ اس وقت اگر وہ کریں گے، کسی نے ڈیفینڈ نہیں کیا ابھی تک اپنا اپنا سکور، وہ کہتے ہیں آپس میں لڑنے دیں، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ ایک ہی جماعت کے کروڑوں کارکن جو پاکستان تحریک انصاف، جو فطری اتحادی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، افواج پاکستان کا فطری اتحادی سمجھتے ہیں، انہی کو رگڑا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہی کو اچھالنے کی کوشش کا، انہی پہ الزامات لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ یہ پتہ ہے، یہ سارا پتہ ہے کہ یہ کمپین جو ہے، یہ فیک اکاؤنٹس کس کے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کون دیکھ رہا ہے، کون فالو کر رہا ہے اس کو، کون اس کو تیلی لگا رہا ہے، اور کون اس سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ہم نے مذاق بنا دیا ان شہداء کی قربانیوں کو، کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، ان کی فیملیز کے ساتھ ہم زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں، اور ہم سب چھڑک رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ یہ فیملیز کو بھی پتہ ہے کہ ان کے شہداء کے خون کے ساتھ، ان کے شہداء کے جسد خاکی پہ سیاست کی جا رہی ہے، ان کو بھی پتہ ہے۔ تو اس لیے پھر ہم دست بستہ گزارش کریں گے کہ ایسا مت کریں، ہم ایک قوم ہیں، قوم رہنا چاہیے، اور اس سلسلے میں پولیٹکس نہیں کرنی چاہیے، اور جو ذمہ دار ہے اس کو الٹا لٹکانا چاہیے، کبھی یہ جرنلسٹوں کی طرف، عمران ریاض کی طرف موڑ دیا گیا معاملہ، کبھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف، اب جو تازہ ترین کمپین ہے وہ جی پریزیڈنٹ آف پاکستان کے خلاف ہے، ڈاکٹر عارف علوی۔ آپ کو تصور کر سکتا ہے کہ جب آپ ایوان صدر میں ڈاکٹر عارف علوی صاحب جچتے ہیں، یا کوئی اور صدر جچتا ہے، ان سے 100 اختلافات کر لیں، سیاسی اختلافات کر لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہی ایوان صدر ہے جہاں پہ کوئی سازش نہیں ہوئی پچھلے 3.5 سالوں سے، 4 سالوں سے کوئی سازش نہیں ہوئی کسی افواج پاکستان کے خلاف، کسی ادارے کے خلاف، جبکہ یہی ایوان صدر ہوتا تھا، یہاں سے ساری کمپلیں پھوٹتی تھیں، اور کون نہیں جانتا کہ کتنے بڑے بڑے گیٹ آئے، میمو گیٹ آیا، تو یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ ماضی میں چلے جائیں، اس کے بعد چلے جائیں، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اب اس ایوان صدر کو بھی رگیدا جا رہا ہے، اس کو بھی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ذاتی مفاد کے لیے
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की पोस्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, आला तरीन अदालतों के जजों को, चीफ जस्टिस साहिबान को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को, ऑनरेबल जजेस को, उनको भी रगेदा जा रहा है। तो रगड़े लगाए जा रहे हैं, सिवाय इसके कि जाती स्कोर बराबर करना है, जाती स्कोर की सेटलमेंट है। जनाब, अफवाज पाकिस्तान के जो शहदा हैं उन पे लोग जान निछावर करते हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ, सबके साथ जुड़े हुए हैं। और जो हमारे फ़ौज के जवान और अफसर दिफाए वतन के लिए 24 घंटे मामूर हैं और जान हथेली पे रखे हुए हैं, उन पे जान निछावर करते हैं, अपना पेट काट के अफवाज पाकिस्तान को तगड़ा करते हैं। ये सब कुछ, ये जो हमारे पास जौहरी हथियार हैं वो कैसे आए हैं? वो अवाम के पैसों से ही आए हैं। अवाम ने ही इतना मुश्किल वक्त काटा, कष्ट काटा, तो वो आए हैं। तो इसलिए उस वक्त तक ये कन्फ्यूजन बरकरार रहेगी जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। क्योंकि एक तरफ वेस्टर्न बॉर्डर के दौरे हो रहे हैं, दूसरी तरफ बात हो रही है आपके फाटा यानी कि कबायली इलाका जात को, उनको जम कर लिया गया है। वो एक प्रोसेस शुरू हो गया है और उसके सबसे बड़े वकील हम सब थे, क्योंकि हमने ये सारा कुछ किया। लेकिन अब उसको भी कन्फ्यूज किया जा रहा है, उसके बारे में भी मुतजाद इत्तलात आ रही हैं। तो ये जब सारी मुतजाद इत्तलात आएंगी, र्यूमर्स आएंगी और ये फिलर्स छोड़े जाएंगे कि जनाब अब वापस जा रहा है, उसको आज़ाद किया जा रहा है, उसको खैबर पख्तूनख्वा वो तरमीम जो हुई थी, इतनी मुश्किल से तरमीम हुई थी, वो एक बहुत आगे जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें जनाब सोचने की बातें हैं, समझने की बातें हैं। पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तान के मफाद के बारे में सोचें। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। आपस में ये कम अज़ कम शहदा को, शहदा के खून को, हमारे जो सरहदों पे मुहाफिज हैं उनको पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए। ज़ाती स्कोर करते रहें बराबर, हमारे पास बहुत ताकत भी है, सब कुछ है। और एक जाते जाते एक और खबर भी आपसे शेयर कर लूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर खोला जी, क्या जी, इतला आई कि दफ्तर खुल गया। रात गए, दफ्तर खुल गया। मीडिया ने दौड़ लगाई, मीडिया को रोक लिया गया। उसके बाद पता चला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। फिर पता चला चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी पहुंच गए हैं। फिर पता चला कि कुछ और हुक्काम भी आ गए हैं। फिर पता चला कि वो FIA के हुक्काम हैं, वहां से कुछ रिकॉर्ड लिया गया। तो जिस रास्ते पे मीडिया खड़ा था उस रास्ते से चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं गुजरे, बल्कि अकबी दरवाजे से निकल गए और मीडिया को कुछ नहीं बताया गया। और कहा गया जी कि कोई रिकॉर्ड देखने आए थे, फॉरेन फंडिंग का है, ये है, वो है। तो ये पुरअसरारियत शुरू हो चुकी है। और पुरअसरारियत में अब ये सवाल बनता है कि क्या वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो गए और बताया नहीं गया मीडिया को कुछ भी, तो क्या फॉरेन फंडिंग केस, क्योंकि PTI का तो फैसला हो चुका, तो क्या वो रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड आगे पीछे किया गया, या कोई दस्तावेज़ात वहाँ से ले जाई गई, क्या उसका ताल्लुक किसी दूसरी सियासी जमात से है जिनका भी फैसला नहीं हुआ, ये क्या माजरा है, ये रिकॉर्ड कौन देखने आया था, कैसे गया, कोई वहाँ पे आगे पीछे गायब हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। ये वो सवालात हैं, ये शुबहात हैं, ये मज़ीद फैल गए हैं। ये कुछ हो रहा है जी, तो देखने की बात है कि क्या मामला है, सोचने की बातें हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।